हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेजरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में। बच्चों, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का मेजरमेंट। व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट ये फिजिक्स का ही चैप्टर है ऐसा नहीं है, आपके डेली लाइफ में भी मेजरमेंट है। देखो मेजरमेंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट? देखो मेजरमेंट इज नथिंग बट इट इज अ काउंटिंग प्रोसेस टू गेट आइडिया अबाउट अमाउंट। कोई भी चीज आप ले रहे हो तो उसकी अमाउंट की आइडिया आने के लिए मेजरमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप के ऊपर गए हो, ज्वेलरी शॉप में, आपको पता है मेजरमेंट के लिए होगा कुछ ना कुछ होता है ऐसा, फिजिकल बैलेंस मेथड बोलते हैं उसे, हम मेजर करते हैं। आप सब्जी भी लेने जाएंगे तो ऐसा कुछ होता है कि नहीं, एक साइड सब्जी, एक साइड 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जितना लेना है उतना यहाँ पे डालेंगे और फिर कंपेयर करके आपको देंगे। अगर किसी रॉड की या किसी टेबल की लेंथ मेजर करना है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है और कंस्ट्रक्शन साइट में आप अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो जो भी ओनर है वो बताता है मुझे बेडरूम इतनी चाहिए, हॉल की साइज ऐसी होनी चाहिए, ये मेजरमेंट होता है। आप कपड़े भी लेने जाते हो तो क्या होता है, टेलर के पास जाएंगे तो कपड़े देके डायरेक्ट कपड़ा देके जाते हो क्या, वो मेजरमेंट करते हैं, टेप से मेजर करता है कि कपड़ों की साइज क्या है, आपको किस साइज के कपड़े चाहिए। ओके, तो वहां पे भी मेजरमेंट होता है, लेंथ का मेजरमेंट है। जैसे अब ये टाइम का मेजरमेंट है, आप टाइम के हिसाब से, आपको पता है ये दुनिया जो है बहुत ही टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, तो टाइम हमेशा काउंट करना पड़ता है। तो टाइमिंग का मेजरमेंट होता है, कितना टाइम हुआ, अब मुझे इस टाइम पे ये मेरा लेक्चर है नेक्स्ट, ऐसा आप सोचते हो कि नहीं। तो टाइम का मेजरमेंट है। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो टेम्परेचर का मेजरमेंट चल रहा है, कहीं पे भी जाएंगे तो पहले टेम्परेचर मेजर करते हैं। अगर ये रेड दिखा तो आप आउट, ग्रीन दिखा तो इन, रेड दिखा तो आउट। तो मेजरमेंट टेम्परेचर का मेजरमेंट है। उसके बाद में करंट मेजर करने के लिए एमीटर है, एमीटर से करंट मेजर करते हो, कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। उसके बाद में वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर करता है। ये कुछ डिवाइसेस है जिसको मैं बता रहा हूं आपको। ये एमीटर है, करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर है। उसके बाद में ये लाइट की इंटेंसिटी मेजर करता है। और ये तो आप सबको पता है, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो आपकी धड़कन कैसे चल रही है, अगर ठीक ठाक चल रही कि नहीं, डॉक्टर चेक करते रहते, इससे मेजर करते हैं। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो है ये मेजरमेंट मतलब काउंटिंग प्रोसेस करते हैं, आइडिया अमाउंट के बारे में आइडिया आने के लिए काउंटिंग प्रोसेस करते हैं। और यही नहीं, आपके डेली लाइफ में भी मेजरमेंट का बहुत एप्लीकेशन है। जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग कहीं पे भी कुछ चीज लेने जाते हो तो वहां पे मेजर करके लाते हो। डेली लाइफ से हो गया। अभी अगर हर फील्ड में, साइंस के हर फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl NOH, हमने बचपन में रिएक्शन मतलब पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी कुछ है वो। उनको अगर मिक्स करेंगे HCl NOH को तो क्या होता है, H2O प्लस सॉल्ट क्रिएट होता है। जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो कोई भी कितना भी केमिकल मत डालो कहीं पे भी, नहीं तो आप गायब हो जाएंगे केमिकल रिएक्शन से। मतलब संभाल के डालना पड़ता है, केमिकल भी मेजर करके डालना पड़ता है। केमिकल कितना डालना है एग्जैक्टली मेजर करके होता है, इतना अमाउंट ऑफ ml। हॉस्पिटल में जाते हो, आपको अगर सर्दी खांसी कुछ हुआ है तो डॉक्टर बताते कि आपको इतना ml लेना है सुबह, इतना ml शाम को लेना है मेडिसिन, नहीं तो पूरी बॉटल एक ही दिन लगा दी, फिर आपको पता है क्या हो सकता है। तो मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड में मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस है और मेजरमेंट का पर्पस भी क्लियर है, अमाउंट के बारे में आइडिया आनी चाहिए, इसलिए हम मेजरमेंट करते हैं। बच्चों, मेजरमेंट में जो हम मेजरमेंट देखने वाले हैं दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहले तो मैं आपको क्वांटिटी क्या होता है वो क्लियर करता हूं। क्वांटिटी इज नथिंग बट फीचर्स। क्वांटिटी यानी क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय क्वांटिटी? क्वांटिटी यानी क्या होता है, फीचर्स। देखो क्वांटिटी यानी क्या होता है, फीचर्स। फीचर्स आपको पता है, मोबाइल अगर आप लेने जाते हो तो मोबाइल के फीचर्स चेक करते हो। कोई भी चीज लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी होगी या कोई भी चीज लेनी होगी, उसके फीचर्स होते हैं। जैसे आपको अगर पढ़ाई के लिए टेबल लाना है तो आप क्या बताते हो उनको कि इतना लंबा होना चाहिए, इतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए। आपका जो डिस्क्रिप्शन है, जो उस टेबल को हम लेना चाहते हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन आपने जो बताया है, ये उस टेबल के फीचर्स हो गए।
मोबाइल लेना है तो मोबाइल, अब मोबाइल शॉपी पे जाएंगे और बताएंगे कि मुझे इतने रैम का, इतना जीबी उसका हार्ड डिस्क होना चाहिए, कैमरा ऐसा होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ फीचर्स ऑफ दैट मोबाइल फोन। वैसे ही नेचर को डिस्क्राइब करने वाले जो फीचर्स है उन्हें कहते हैं क्वांटिटी। वैसे कोई भी फीचर होगा तो उसे क्या कहेंगे? क्वांटिटी। क्वांटिटी इज नथिंग बट फीचर्स। क्वांटिटी क्या होता है? फीचर्स। एंड व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? हमने फिजिकल यूनिवर्स जो है उसको हमने देखा है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में। इस फिजिकल यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने वाली जो क्वांटिटी, जो फीचर्स है, उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको क्लियर करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी भी फीचर को अगर फिजिकल क्वांटिटी बनना है तो नंबर 1 उसने इट शुड डिस्क्राइब फिजिकल यूनिवर्स। उसने क्या करना चाहिए? फिजिकल यूनिवर्स डिस्क्राइब करना चाहिए। दूसरी बात, it should be measurable। सॉरी, देखो यहीं पे बताए, विच कैन बी मेजर्ड। कैन बी मेजर्ड। देखो, उसे मेजर करना आना चाहिए, और वो उसने किसके बारे में बताना चाहिए? फिजिकल यूनिवर्स के बारे में मेजर करना आना चाहिए, उसको मेजर करना आना चाहिए। जैसे जब हम बचपन में थे तो हमारे साथ बहुत मजाक करते थे कुछ लोग। चलो, आप स्कूल में जाते हो ना, तो आप मुझे बताओ, बोलते थे कि गधे के पीठ पे कितने बाल हैं। ये क्या मेजर करने की चीज़ है? क्या आप मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए जिसे हम मेजर कर सके, जिसे हम क्या कर सके? मेजर कर सके। मेजर कर सके मतलब पता है आपको? उसको अमाउंट एंड यूनिट के फॉर्म में बता सके। जैसे आपको पता है शुगर कितनी लाई? 1 किलोग्राम। तो 1 मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम क्या है? यूनिट है। तो नेचर को डिस्क्राइब करने वाली ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसको हम मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। ओके, जो फिजिकल यूनिवर्स को डिस्क्राइब करेगी और जिसको हम मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकेंगे, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया उसके बारे में। देखो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, देखो जिसको मेजर कर सकते हैं, और दूसरा द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब फिजिकल यूनिवर्स। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कैन बी मेजर्ड, डिस्क्राइब फिजिकल यूनिवर्स। कैन बी मेजर्ड, डिस्क्राइब फिजिकल यूनिवर्स। कैन बी मेजर्ड, डिस्क्राइब फिजिकल यूनिवर्स। ऐसी क्वांटिटी, ऐसा फीचर्स जिसको मेजर कर सकते हैं, जो फिजिकल यूनिवर्स को डिस्क्राइब करेगा, उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चों, देखो अभी ये फिजिकल यूनिवर्स है, मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी कैसे होता है यहाँ पे क्लियरली बता सकूंगा। यहाँ पे देखो, आपके सामने एक पिक्चर है, यहाँ पे मैंने दिया है। अब ये फिजिकल यूनिवर्स है, आप घूमने के लिए गए हो, जैसे यहाँ पे हमारे अमरावती के पास चिखलदरा बहुत ही अच्छी प्लेस है घूमने के लिए। कभी आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर घूम लेना। देखो, तो ऐसा एक बहुत ही अच्छा मौसम है और यहाँ पे आप घूमने के लिए जाएंगे, तो यहाँ से जा रहे हो समझो, और आपको डिस्क्राइब करना है। और अभी जो मैं डिस्क्रिप्शन करूँगा वो फिजिक्स के लैंग्वेज में करूँगा। मैं अगर कोई पोएट होगा तो अपनी पोएम के लैंग्वेज में बताएगा। चलो, मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, जिसमें मैं फिजिकल क्वांटिटी आपको क्लियर करूँगा। देखो, मैं रास्ते से जा रहा था, गाना नहीं गाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं रास्ते से जा रहा था और जाते जाते ये जो है एक पेड़ देखा मैंने क्या देखा? मैंने एक पेड़ देखा, जिस पेड़ की हाइट थी
20 मीटर। मैं उस पेड़ के नीचे रुक गया था और मेरे सामने से एक गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही थी और उस गाड़ी की स्पीड थी, चलो मुझे डिस्क्राइब करना है ना फिजिकल यूनिवर्स को, उस गाड़ी की स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने कैसे डिस्क्राइब किया। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था जिस पेड़ की हाइट कितनी थी, हाइट कितनी थी 20 मीटर। मतलब देखो इस पेड़ के बारे में डिस्क्राइब किया, इस पेड़ के बारे में डिस्क्राइब किया, और एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसे मैं मेजर कर सकता हूँ, जिसे मैं मैग्नीट्यूड इन यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये हाइट क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसने इस पेड़ को डिस्क्राइब भी किया और साथ में इसको मैग्नीट्यूड इन यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सका मैं इस फीचर्स को। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसके बाद में मैंने कहा कि मेरे सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। कितनी थी, बहुत ज़्यादा थी। कितनी थी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा थी, होगी। स्पीड को अगर मेजर नहीं कर सकता तो स्पीड फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती थी। स्पीड को फिजिकल क्वांटिटी होना है तो उसे मेजर करना पॉसिबल होना चाहिए। चलो स्पीड को मेजर किया, बताया मैंने। मेरे सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस गाड़ी की जो स्पीड है, इस गाड़ी की जो स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी बन गई, बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, देखो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, क्योंकि उसको मैंने डिस्क्राइब किया। उसके बाद में वो गाड़ी जब सामने से मेरे आ गई तो मेरे पास कितने टाइम में आ गई, इस कॉर्नर से मेरे पास कितने टाइम में आ गई, तो मैंने कंसिडर करो डिस्क्राइब किया, वो आ गई 2 मिनट्स में। फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स में आ गई। तो देखो मैंने वहां से यहां तक आया तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये मेजर कर सका मैंने, टाइम जो है मेजर कर सका। तो टाइम कैसी हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसके बाद में मेरे यहाँ से वो गाड़ी कितने डिस्टेंस पे थी अगर मैंने बताया तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एक एक चीजें डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ। इसी माउंटेन पे यहाँ पे जो भी है वहाँ पे एक टावर्स दिख रहे हैं आपको। अगर हमने कहा कि यहाँ पे कुछ टावर्स खड़े थे जो बहुत ही हाई वोल्टेज थे, उनके थ्रू बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा था, और फॉर एग्जांपल कितना फ्लो हो रहा था, अगर ऐसा बोला है और मैंने अगर यहाँ पे ऐसा कहा, मैंने अगर यहाँ पे कहा 50 एम्पियर या जो भी है 5 एम्पियर 50 एम्पियर जो भी है करंट अगर फ्लो हो रहा था इसके थ्रू अगर कहा, तो इस टावर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट उसे भी मैं मेजर कर सकता हूँ। और ये फिजिकल यूनिवर्स ये तो है, इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कैसी हो गई, करंट कैसी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उस दिन सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ही हाई था, अगर मैं ऐसा डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ही हाई था। टेम्परेचर इक्वल टू फॉर एग्जांपल अगर 45 डिग्री सेल्सियस ऐसा मैंने कहा या 40 डिग्री सेल्सियस कहा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, क्योंकि वो सराउंडिंग को डिस्क्राइब कर रही है, फिजिकल यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर रही है, उसको मेजर कर पा रहा हूँ। देखो कैसे मेजर कर पा रहा हूँ, कैसे मेजर कर सक रहा हूँ मैं उसे, देखो 45 डिग्री सेल्सियस मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर मैंने कहा, देखो तो टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है, वैसे हमने इस माउंटेन के बारे में भी अलग अलग चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने एक जस्ट आपको एक फिजिकल यूनिवर्स का एक डायग्राम आपके सामने रखा और अलग अलग चीज़ें इस फिजिकल यूनिवर्स की मेंशन की। वैसे ही आप आपके सराउंडिंग में अगर आप जहाँ पे भी बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो तो आपके ऊपर एक फैन है, उस फैन के रोटेशंस कितने हो रहे पर यूनिट टाइम वो काउंट कर सकते हो, और वो फैन की स्पीड डिफाइन करेगा। मतलब वो भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है। आपके सामने जो लैंप लगा है उसका पावर कितना है, वैट कितना है, उसको मेजर कर सकते हैं। वो भी उस लैंप को डिस्क्राइब करता है, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे यूनिवर्स में नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। कोई बॉडी है, उसका मास
वो भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी, कितना मास है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा साइज होगी। मास भी तो एक क्राइटेरिया है जो फिजिकल यूनिवर्स को डिस्क्राइब करता है, सराउंडिंग के अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों को फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो एकदम क्लियरली आपको समझा होगा। अभी हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई एक बेस होता है कि नहीं। जैसे अगर अपना क्लास है, समझो क्लास में अगर मार्क्स के हिसाब से या पढ़ाई के हिसाब से सिंसियर बच्चे और जो पढ़ाई नहीं करते वो बच्चे, ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है। या क्लास में ऐसा भी क्लासिफिकेशन होता है, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, तो अकॉर्डिंग टू जेंडर वी कैन क्लासीफाई इन दिस टाइप्स। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का एक बेस होता है, उस बेस के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। वैसे ही हमारा जो ये क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी का, वो उसका बेस है मेजरमेंट। उनको कैसे मेजर कर सकते हैं वो बेस है हमारा। अगर उनको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं तो वो हो जाएगी फंडामेंटल। वो क्या हो जाएगी, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी को आप बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, बहुत सारे बुक्स उसे क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल, क्योंकि उसी के ऊपर देखो यही क्वांटिटी से वो क्वांटिटीज बनती है, तो ये बेस क्वांटिटीज है, बेस। ओके, डिराइव्ड वर्ड ही क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट। डिराइव्ड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किसी ना किसी से बना है, वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, तो उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड। तो वैसे ही फंडामेंटल एंड डिराइव्ड होते क्या है उसे और भी डिटेल में हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के हिसाब से दो अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। उसमें से फर्स्ट क्लास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो बच्चों, फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटीज में आपको बताया, लेकिन मेजरमेंट इसका कैसे किया जाता है, देखो द क्वांटिटीज which can be directly measured, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी समझो ये रॉड है मेरे सामने, इसको मेजर करना है, इसकी लेंथ मेजर करना है, सॉरी, तो लेंथ मेजर करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, सीधा स्केल लाओ यहाँ पे और डायरेक्ट यहाँ पे स्केल रखो और जो भी लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये है समझो 50 सेंटीमीटर या जो भी है इसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल। अब ये मैंने मेजर की लेंथ, अब ये लेंथ मेजर करते समय मुझे मास, टाइम, ऐसे किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने डायरेक्टली स्केल रखा और डायरेक्ट लेंथ ही मेजर की, इसका मेजरमेंट डायरेक्टली मिल जाता है मुझे। स्केल रख के डायरेक्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं। वैसे ही मास का मेजरमेंट है, अगर मास को मेजर करना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 kg रखो और इस साइड मेजर करो, कोई भी सब्जी होगी या जो भी है, अगर ज्वेलरी का शॉप है तो यहाँ पे कुछ जो भी है अपना रेफरेंस स्टैंडर्ड वो रखो और यहाँ पे डाल के वो मेजर कर सकते हैं, सोना या जो भी है। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। मास को मेजर करते समय मुझे लेंथ मेजर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हुआ है कि सब्जी अगर आप खरीदने गए हो, सब्जी को डायरेक्टली मेजर करते हैं, ऐसा है, सब्जी का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऐसा कुछ मेजर करके देते हैं। डायरेक्टली मास को मेजर करना पॉसिबल है। उसके बाद में टाइम है, देखो बच्चों, टाइम को मेजर करना है। आपको अगर किसी ने टाइम पूछा तो आप बताएंगे इस वॉच की तरफ देख के 10:10 हुए हैं, तो ऐसा होगा क्या, मतलब इस टाइम को मेजर करने के लिए आपको कोई अदर फैक्टर की मेजरमेंट की जरूरत है, इस वॉच को पकड़ा, उसका मास मेजर किया, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली टाइम बता सकते हो इंस्टेंट देख के। यहाँ पे देखो टेम्परेचर, अगर आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके ऊपर ये हम लगाएंगे और डायरेक्ट हमें डिटेक्ट करके, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है
25.8 डिग्री सेल्सियस, जो भी है। ओके, मतलब इस तरह से हम डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन other physical quantities, the physical quantity which does not depend upon any other physical quantity for its measurement, उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसा मैंने और एक डेफिनेशन बताया आपको, द फिजिकल क्वांटिटीज which does not depend upon any other physical quantities, for its measurement, ओके, उन्हें क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल। ये 4 फंडामेंटल है, इसके अलावा और 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चों। कौन कौन से 3 हैं? देखो मैं बताता हूं आपको। उसमें से है जैसे अपना इलेक्ट्रिक करंट, 5th नंबर की क्वांटिटी में उसे बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक करंट को भी डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए सीधा एमीटर लगाओ, आपको रीडिंग मिल जाएगी। करंट को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद में 6th नंबर का है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे आपके केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्शन के लिए लेते हैं ना, उसका यूनिट होता है मोल। तो वो डायरेक्टली देखो, सब्सटेंस को देख के हम बता सकते हैं कितने मोल्स है, जो भी है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। मोल्स को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे मोल में मेजर किया जाता है, उसे भी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो ये भी कैसी हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी। 7th है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये लाइट से रिलेटेड है बच्चों। आगे चल के एसआई सिस्टम में हम इसको डिटेल में देखने वाले ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। तो ये भी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एंड इस क्वांटिटी को भी हम क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है यूनिवर्स में। ये 7 छोड़ के कोई भी क्वांटिटी दिखी तो वो बन जाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल है, बाकी सभी डिराइव्ड है। और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज आएगी वो इन 7 फिजिकल क्वांटिटी में से किसी 2 क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन ओके बनेगी। ये 7 क्वांटिटी का ही कॉम्बिनेशन बन के बाकी सभी क्वांटिटीज बनती है। ओके, तो इन 7 क्वांटिटीज के ऊपर वो डिपेंड है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव्ड। इन 7 क्वांटिटी से वो कैसी है? डिराइव्ड है। ओके, तो ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन। अब हम देखने वाले हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल में ही मैंने क्लियर किया है, ऐसी क्वांटिटीज देखो, डिराइव्ड मतलब क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन one or more fundamental quantities। वन और मोर फंडामेंटल और डिराइव्ड, किसी और डिराइव्ड भी डिराइव्ड के ऊपर डिपेंड रह सकता है। वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, चलेगा। अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर फंडामेंटल क्वांटिटी भी हो सकती है और बहुत बार डिराइव्ड भी रहती सकती है।
तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फंडामेंटल लिखा है, लेकिन ऐसी क्वांटिटी जो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है या किसी डिराइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका मेजरमेंट लेना है तो किसी और क्वांटिटी का मेजरमेंट करना पड़ता है और उसका कैलकुलेशन करके फिर इसका मेजरमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डिपेंड का मतलब क्या है, देखो अब जैसे एरिया है समझो, ओके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है, समझो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है जो भी है, देखो ओके इसका अगर फॉर एग्जाम्पल ये है लेंथ L एंड ये है ब्रेड्थ B। अब मुझे एरिया काउंट करना है, इसका एरिया काउंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू, सबको पता है L लेंथ L इंटू ब्रेड्थ B। ओके एरिया का मेजरमेंट डायरेक्ट ले सकता हूँ क्या मैं, जैसे मैं टेम्परेचर निकालता था तो कैसा निकलता था, सीधा सीधा थर्मोमीटर रखा टेम्परेचर मिल गया, वैसे सीधा सीधा इसके ऊपर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट में रख के, ऐसा मैंने फॉर एग्जांपल कोई एरिया मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट रखा और मुझे एरिया मिल गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। एरिया को मेजर करने के लिए मुझे इस डायग्राम में इसके लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, ब्रेड्थ मेजर करनी पड़ेगी, फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करके मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया। तो एरिया कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, एरिया को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, एरिया लेंथ एंड ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया डिपेंड अपॉन लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ बोलो या बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, एरिया डिपेंड अपॉन, या सीधा सीधा ऐसा लिखो, एरिया कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, एरिया कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। जिसे डायरेक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते वो क्या बन जाता है, डिराइव्ड। तो एरिया को मेजर करने के लेंथ ब्रेड्थ काउंट करने पड़ते हैं, इसलिए वो डिराइव्ड है। वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिखाया मैंने जिसमें हम लोग ये इसे लेंथ कहेंगे, ठीक है, ये लेंथ है, उसके बाद में ये है ब्रेड्थ, ओके और ये है इसके हाइट, ये क्या है, हाइट है। अब देखो बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, उस क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हम डायरेक्टली उसे मेजर कर सकते क्या रे, नहीं, डायरेक्टली हम इसे मेजर नहीं कर सकते वॉल्यूम को। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमने यहाँ पे लगा दिया और सीधा वो वॉल्यूम बताएगा इतना वॉल्यूम है, नहीं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब वॉल्यूम को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए वॉल्यूम कैसी बन जाएगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके वॉल्यूम कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, मतलब डिराइव्ड है, वॉल्यूम कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, डायरेक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते, वॉल्यूम कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, इसलिए वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है डिराइव्ड क्वांटिटी से। क्वांटिटी के कौन कौन से एग्जांपल है देखो, जैसे इसमें वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी का एक एग्जांपल है, देखो ये गाड़ी है यहाँ से यहाँ तक गई है और इसका अगर फॉर एग्जांपल ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के ये जो भी है डिस्प्लेसमेंट है, देखो बच्चों ए से निकला है गाड़ी और बी पे पहुंचा फॉर एग्जांपल, और कितने टाइम में पहुंचा, टाइम है टी, एंड डिस्प्लेसमेंट है फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इज यस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यस है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी अगर काउंट करना है व्हीकल का तो क्या करना पड़ेगा, व्हीकल का ऊपर क्या रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों ठीक से ध्यान दो, ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है, टाइम है,
मतलब वेलोसिटी किस किस के ऊपर डिपेंड है, देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी बन गई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। देखो एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, एक छोटा सा बच्चा है और वो स्कूल से जा रहा है, तभी रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे लग गया, बहुत बुरा हो गया वैसे। देखो तो मैं भी बहुत कुत्ते से डरता हूँ, बहुत छोटा था तब हम जहाँ स्कूल से गुजरते थे वहाँ पे एक कुत्ता रहता था, और ये कुत्ते जो होते हैं ना, पता नहीं, जो डरता है उसके पीछे लगते हैं। ओके, तो देखो इस बच्चे के पीछे लगा तो पहले तो बच्चा चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, स्लोली स्लोली चल रहा था, लेकिन जैसे उसने कुत्ता देखा और कुत्ते ने उसे देखा, कुत्ता भौंकने लगा, बच्चा भागने लगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। क्या प्रोड्यूस हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज, चेंज इन वेलोसिटी। ऑफ कोर्स चेंज यानी वो स्लो नहीं हुआ, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, भागने लगा बच्चा। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है आप सबको पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इस चेंज के लिए कितना टाइम लगा, होता है ना कोई टाइम इंस्टेंट होता है, उतने टाइम इंस्टेंट में उसने देखा और सर्टेनली पहले स्लो चल रहा था, सडनली उसका वेलोसिटी बढ़ गया कुछ टाइम इंटरवल में, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या है, एक्सेलरेशन। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन किस किस के ऊपर डिपेंड है, एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड है। एक्सेलरेशन को काउंट करना है तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगी, एक्सेलरेशन के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करना पड़ता है, इसलिए एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे देखो, फोर्स सबको पता है, स्कूल से पढ़ते आए होंगे। ये छोटा बच्चा है, इस बॉडी को मूव कर रहा है, पुश कर रहा है, इसने जो फोर्स अप्लाई किया है वो है एफ है फॉर एग्जांपल, तो वो फोर्स कितना होगा, तो इस बॉडी का मास अगर यम होगा एंड ये बॉडी अगर ए एक्सेलरेशन से मूव हो रही है, तो फोर्स कितना होता है, फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसने फोर्स लगाने के बाद में उस बॉडी का वेलोसिटी बढ़ गया है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया उस बॉडी में, और उस बॉडी का मास यम है, यम मास वाली बॉडी में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स अप्लाइड, इस बच्चे ने फोर्स कितना अप्लाई किया था इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, एफ फोर्स की वजह से यम मास के बॉडी में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, फोर्स मास के ऊपर भी डिपेंड है, फोर्स एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड है। ओके, तो इन दो क्वांटिटी के ऊपर फोर्स डिपेंड है, मतलब फोर्स कैसी बन जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स कैसी बन जाएगी, फोर्स इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वांटिटी दी है वर्क। देखो एक पर्सन है, एक बच्चा बोल सकते हो, ऐसे पुश कर रहा है, इसे सॉरी पुल कर रहा है और खींच रहा है, तो इसने यहाँ पे जो फोर्स लगाया है वो है एफ, और इस फोर्स की वजह से ये जो यहाँ पे इसका व्हील दिख रहा है, ये बी पे, पहले ए पे था, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से बी तक का, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है यस, डिस्प्लेसमेंट कितना है एफ, यस, और उसने फोर्स कितना लगाया था एफ। तो वर्क का फार्मूला सबको पता है, वर्क इज इक्वल टू, वर्क क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय वर्क, वर्क इज नथिंग बट फोर्स, उस बच्चे ने कितना पुल किया, कितना फोर्स लगाया, या फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो आपको पता है वर्क कैसी क्वांटिटी है, फोर्स के ऊपर एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो वर्क कैसी हो जाएगी, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते फोर्स, वर्क को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। वर्क को मेजर करना है तो फोर्स को मेजर करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना पड़ता है, तब जाके आपको मिलता है वर्क। तो वर्क कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, वर्क कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, डिराइव्ड, जो डिपेंड है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। वर्क को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो कैसी है, डिराइव्ड है। ऐसे कुछ बेसिक क्वांटिटीज मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद में ये दो एनर्जी सुनी होगी आपने, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखो यहाँ पे एक लड़की ने यहाँ पे जो भी है, जैसे हम कहते हैं धनुष्य बाण, अब ये जो भी दिख रहा है आपको, बाण जिसे कहेंगे हम लोग, तो ये जो बाण है इसकी वेलोसिटी अगर v होगी और इसका मास अगर m होगा और ये v वेलोसिटी से ऐसा भागेगा, छोड़ने के बाद में ऐसा ऐसा पकड़ा और बाद में छोड़ दिया, तो क्या हो गया, वो सामने गया ऐसा। m मास है उसका, उसको वेलोसिटी मिल गई v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है तो मास एंड वेलोसिटी दोनों पता होने चाहिए। m मास वाली बॉडी अगर v वेलोसिटी से मूव होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन, काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन मास, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। इसीलिए वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वो डिपेंड है किसी के ऊपर, मास एंड वेलोसिटी के ऊपर, वो बन जाएगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डिपेंड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, कैसी क्वांटिटी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉल है जो ग्राउंड से h हाइट तक ऊपर गया है, बॉल का मास है m, बॉल का मास कितना है, m है। देखो बॉल का मास है m, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये h हाइट से ऊपर आया है तो जिसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी रफ में ऐसा बोल सकते हैं mgh। ग्राउंड से अगर h हाइट ऊपर आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा, mgh। ओके, तो m पोटेंशियल एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड है, पोटेंशियल एनर्जी g के ऊपर डिपेंड है, एंड पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन h, डिपेंड अपॉन h। तो पोटेंशियल एनर्जी m, g एंड h तीनों के ऊपर डिपेंड है। इसका भी हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसे भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। अभी एक एग्जांपल है मोमेंटम का, देखो ध्यान दो। एक बॉडी है बच्चों, देखो जिसे हम कहते हैं कार। देखो इसका वेलोसिटी v है और इस कार का मास अगर m है, m मास वाली कार है, v वेलोसिटी से जा रही है, एक ट्री के साथ उसका कोलिजन होता है। चलो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, इतना कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन इस कोलिजन में क्या होता है, इस ट्री का मोमेंटम
इस कार का मोमेंटम ट्री को ट्रांसफर होता है, ये कंसेप्ट है। लेकिन मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज अ मोमेंटम? इस एक्सीडेंट से हमें, उससे भी इंपॉर्टेंट है हमें समझना है अभी, ये इसके साथ कोलाइड होता है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, लेकिन मोमेंटम होता कितना है? मोमेंटम होता क्या है? इट इज अ टोटल मोशन कंटेन इन द बॉडी। मोमेंटम क्या होता है? बॉडी के अंदर की टोटल मोशन। मोशन सिर्फ वेलोसिटी से काउंट नहीं होती, मोशन कितना मास लेके वो बॉडी भाग रहा है। अगर कम मास लेके भाग रहा है तो उसके मोशन में मोमेंटम कम है, लेकिन अगर वो बॉडी बहुत ज्यादा मास लेके भाग रहा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज अ टोटल मोशन, इट इज अ टोटल मोशन कंटेन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर के टोटल मोशन होता है, इट इज अ टोटल मोशन कंटेन इन द बॉडी। कौन? मोमेंटम। उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है? मास के ऊपर भी डिपेंड है। मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है? वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड है। तो मोमेंटम कैसा है? डिराइव्ड। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो मास के ऊपर एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं? डिराइव्ड। मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन, मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। दोनों के ऊपर डिपेंड है। मास काउंट करना पड़ेगा बॉडी का, बॉडी कितने वेलोसिटी से मूव हो रही है वो वेलोसिटी काउंट करनी पड़ेगी, तब जाके उस बॉडी का मोमेंटम पता चलेगा। डायरेक्टली मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए मोमेंटम को डिपेंडेंट दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे है चार्ज। देखो 10th नंबर का डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल है चार्ज। बच्चों स्कूल में आपने देखा होगा करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखना है, अगर हमें प्रैक्टिकली अगर क्या मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, तो करंट मेजर कर सकते हैं। फार्मूले में मत जाओ, फार्मूले की तरफ मत देखो। फार्मूला चाहे करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम क्यों ना हो, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा ऊपर चार्ज है नीचे टाइम है तो करंट चार्ज एंड टाइम के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। प्रैक्टिकली करंट को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली, तो करंट फंडामेंटल बन गया, लेकिन चार्ज को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग चार्ज को मेजर करने के लिए टाइम को इधर शिफ्ट करो। करंट हमारे पास होता है कितना फ्लो हो रहा है? Q। देखो सर्किट में कितना, ये बैटरी है समझो, ये बैटरी है और ये सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ओके, कैसे फ्लो हो रहे? देखो ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ऐसे, ऐसा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है सर्किट में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो है? करंट का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो कहने का मतलब ये है अगर आपको चार्ज मेजर करना है तो क्या करना पड़ता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं एमीटर से, और टाइम भी डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो करंट इनटू टाइम करके हमें क्या मिल जाएगा? चार्ज। ओके, तो फिलहाल तो हम ऐसा ही कह सकेंगे चार्ज करंट एंड टाइम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि करंट को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, टाइम को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, चार्ज को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, सॉरी कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड, क्योंकि वो डिपेंड है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड है, डिपेंड है करंट एंड टाइम के ऊपर। तो इसी तरह से हमने आज के चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, मेजरमेंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो देखा है। कल के लेक्चर में इसके आगे का पार्ट दैट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट से हम आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।